इसे अडयाला जेल की एक काल कोठरी में बिठाया गया। वो इक्तदार से तो महरूम है, लेकिन इख्तियार उसी के पास है। मुबैना तौर पे जो अस्करी जराए से खबर बाहर आई, क्योंकि इमरान खान साहब ने या उनकी फैमिली ने ऐसी कोई बात कही नहीं। जो लोग इमरान खान साहब को जाकर मिले उनसे मैंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने हमें किसी मुलाकात के बारे में नहीं बताया कि उन्हें आकर कोई सीनियर ऑफिसर मिला। ये बड़े रैंक का एक ऑफिसर मुबैना तौर पर बताया जाता है, क्लेम ये किया जाता है, और ये अस्करी जराए से खबर आती है, इमरान खान साहब नहीं कहते। तो मुबैना तौर पे वो खबर क्या कह रही है, जो नजम सेठी साहब है वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान को वजीर आजम की तरह ब्रीफिंग दी गई है और उनको बताया गया कि क्या हालात है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि फड़ के तुम दो इंडिया में, ये नहीं मैं पंजाबी में आपको कह रहा हूं। इमरान खान ने पूरी सपोर्ट दी फिर उसके बाद मुबैना तौर पर, अगर तो ये खबर दुरुस्त है तो अंदाजा करें कि इख्तियार जो है वो जेल में बैठे हुए एक शख्स के पास है, और इक्तदार जिनके पास है उनके पास इख्तियार नहीं है। जो जेल में है उसे ब्रीफिंग दी जाती है, उससे मदद मांगी जाती है। इस खबर के मुताबिक तो यही है। तो इक्तदार और इख्तियार में इतना फर्क है, और ये खबरें निकली भी एस्टेब्लिशमेंट के जराये से, मैं आपको फिर कंफर्म कर रहा हूं। नून लीग के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिस तरह ये खबर रिपोर्ट करवाई गई है ना, यानी इस खबर के अंदर, और मैं क्रेडिट दूंगा जर्नलिस्ट को जो खबर लेकर आते हैं। देखिए ये उनका क्रेडिट है, वो लेकर आए। जुबैर अली खान साहब ने पहले बताया, बाद में नजम सेठी साहब ने बताया, लेकिन इसके जराये इमरान खान नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जराये इसके सरकारी है, और बंदा भी सरकारी जाके मिला है, और तगड़ा बंदा मिला है जाकर। अब जो सदर है वो बीच में से गायब है, यानी इस सारी लड़ाई में किसी ने आसिम अली जरदारी जो सुप्रीम कमांडर है फोर्सेज का, उसको पूछा ही नहीं करना क्या है। ना उसने बताया ना उसको पूछा। वो आज निकल के कहीं में गुजरावाला के आसपास दिखाई दे रहे हैं, यानी सदर जरदारी गुजरावाला छावनी पहुंचे, आर्मी चीफ को भी वहां आना पड़ा, वो भी है, और फौजियों से उन्होंने मुलाकातें की। मोहसिन नकवी वाज देयर। ये जनाब औकात है टोटल। इतने दिन आपका सदर गायब रहा, सुप्रीम कमांडर, और अब अचानक से निकलता है और आपको नजर आता है कहां पे, गुजरावाला कैंट में। बड़ी अच्छी बात है, कम से कम नजर तो आए। मुझे तो शक था कि शायद नजर भी नहीं आएंगे, फ्रंट लाइन पे कहीं बॉर्डर पे ही लड़ते रहेंगे। तो ये आपके सदर है जिनको पूछा ही किसी ने नहीं पूरी लड़ाई में। नवाज शरीफ जिनको किसी ने घास ही नहीं डाली, कोई नहीं गया कि जाए और जाकर रायगढ़ में जाके ब्रीफिंग देके आए कि मियां साहब लड़ाई होने लगी है, कौम के साथ खड़े हो जाए, या मियां साहब ये होने वाला है, आपकी ये सपोर्ट चाहिए। वो औकात ही नहीं है। एहसास कमजोरी का शिकार है वो भी, कि मैनू किसी ने पूछा ही नहीं, और जाली क्रेडिट लेने की बार बार वो कोशिश कर रहे हैं। वो मैं बताता हूं आगे जाके आपको। और एक तरफ वो शख्स जो जेल में है, उससे जाके वजीर आजम की तरह ब्रीफिंग दी जा रही है बकौल नजम सेठी के। इस चीज ने नून लीग को तबाह करके रख दिया, परेशान करके रख दिया। वो परेशान है कि वो आदमी इतना रेलिवेंट है और इतना ताकतवर है। इस बात का तो नहीं आइडिया है कि पब्लिक की ताकत उसके साथ है, लेकिन जो उसकी हैसियत है, जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है, वो भी इनके पास नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब ने ये सपोर्ट देकर पाकिस्तान को, और उनको देनी थी, क्योंकि पाकिस्तान को भी वो ऑन करते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी है, ये उनको देनी थी, उनको यही करना था, उन्होंने वही किया। तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा था, वो बयानिया हमेशा के लिए उन्होंने वार दिया। अलीमा खान साहबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अलीमा खान साहबा ने कहा कि ये जो नजम सेठी वाली कहानी, अब ये जो खबर आई है, वो शख्सियत गई जाके इमरान खान साहब को मिले और जाकर उन्हें ब्रीफिंग दी जेल के अंदर। इस पे अलीमा खान साहबा ने कहा कि जी डीजी ISPR बताए ना, वो आए और आकर बताएं। उन्होंने बिल वास्ता इसकी तरदीद एक तरह से कर दी कि जी आप ये छोड़ें, जो खबर आ रही है डीजी ISPR खुद बताएं कि कौन गया था इमरान खान साहब को ब्रीफिंग देने और क्या ब्रीफिंग दी गई। अब दो लोग ही कंफर्म कर सकते हैं ना, एक तो डीजी ISPR जिनका महकमा है जो ब्रीफिंग देता है, या तो वो कंफर्म कर सकते हैं कि जनाब इमरान खान को जेल में जाकर ब्रीफिंग दी, या इमरान खान साहब कंफर्म कर सकते हैं कि जनाब मुझे जेल में आकर ब्रीफिंग दी गई है, और मैंने कहा ठीक है पाकिस्तान की खातिर आप करें, चढ़ जाए इंडिया पे, मैं आपके साथ हूं। तो ये दोनों में से एक चीज एक ही बंदा कंफर्म कर सकता है, अभी तक किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन अलीमा खान साहबा ने एक बात की है कि जब भी कभी इमरान खान साहब तहरीक का ऐलान करते हैं तो ये खबरें फैलाई जाती हैं कि इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं, पब्लिक को ठंडा रखने के लिए, तहरीक का मोमेंटम तोड़ने के लिए, कि पब्लिक जो है वो ठंडी हो जाए और इमरान खान साहब की रिहाई की खबरें फैलाई जाएं, मुज़ाकरात की खबरें फैलाई जाएं, बातचीत की खबरें फैलाई जाएं, बैकडोर चैनल की खबरें फैलाई जाएं। ये ट्रक की बत्ती है, ये बहुत सारे लोग अब यही कह रहे हैं।